नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ शिव प्रकाश तिवारी सोनू। आज हम लोगों के साथ है एक ऐसे इंजीनियर जो पूरे साइट का बिलिंग और क्लाइंट बिलिंग, लेबर बिलिंग सब देखते हैं। आज जानेंगे कोई एक सिविल इंजीनियर बिलिंग इंजीनियर कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले सर मैं आपका नाम पूछना चाहूंगा। मेरा नाम है शेख जुनैद अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई में। यहीं पे पैदा हुआ और यहीं पे सब कुछ मेरा पढ़ाई लिखाई सब यही हुआ। तो सबसे पहले अपना ईयर ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1993। अच्छा, 24 दिसंबर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी शिक्षा के विषय में, कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई किए, कब कैसे किए, कौन से मैंने साल में 10वीं किए। मैंने स्कूलिंग अपना किया है जाफरी इंग्लिश हाई स्कूल से, गोवंडी से। 2009 में मैं 10वीं पास हो गया। फिर उसके बाद मैंने जूनियर कॉलेज ज्वाइन किया साइंस से, SIWS वडाला। वहाँ से मैंने जूनियर कॉलेज पास आउट किया। फिर उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम देके CET का, उसके थ्रू मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया अंजुम इस्लाम कालसे का टेक्निकल कैंपस, तो पनवेल में। वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया 2015 में डिग्री। तो 2015 में जब सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किए तो फिर उसके बाद नौकरी कैसे स्टार्ट किए, कहाँ से स्टार्ट किए? शुरुआत में मेरी नौकरी, मैंने एक रेफरेंस से, मेरे जो पहचान के थे वो हब टाउन आकृति में काम करते थे, शोएब दलवी करके। वो प्रोजेक्ट इंचार्ज थे। उन्होंने मेरा रेफरेंस, उनके रेफरेंस से मुझे एज अ साइट इंजीनियर वहाँ पे मैंने हब टाउन में जॉब किया। वहाँ पे मैंने 6 महीना जॉब किया। हमारा प्रोजेक्ट था सेल बिल्डिंग था और एक 7 माले का 7 स्टोरी बिल्डिंग था, SRA बिल्डिंग। वो कंप्लीट किया। वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ। तो वहाँ कितना दिन काम किए उस कंपनी में? मैं हब टाउन में 6 महीना काम किया। फिर उसके बाद से मैं, उसके जो कॉन्ट्रैक्टर थे JBC कंस्ट्रक्शन, जय भोलेनाथ कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्टर में एज अ बिलिंग प्लस जूनियर साइट इंजीनियर काम करता था। कितना जो दिन मेरे काम? सीनियर बिलिंग इंजीनियर थे उनके साथ साथ में फ्री टाइम में उनके हाथ बटाता था, क्वांटिटी का, BBS का, ये सब क्वांटिटी निकाल के चेकिंग कराता था और बाकी टाइम में साइट पे एग्जीक्यूशन करता था। वहाँ पर कितने साल काम किए? वहाँ पे मैंने 1.5 साल काम, अच्छा। वर्सोवा प्रोजेक्ट था वहाँ पे। 21 माले का 3 विंग का बिल्डिंग था, तो उसका हम लोग ने पोडियम निकाला ग्राउंड फ्लोर। तो वहाँ से आपका जो एज ए बिलिंग इंजीनियर कैरियर स्टार्ट हो हाँ, गया? एज अ बिलिंग यू कैन से दिस। मैं, मेरा बिलिंग का करियर, मेरा लाइन मतलब वहीं से बिलिंग शुरू हो गया था। उसके बाद से फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन किए? फिर उसके बाद मैंने अरीना रियल्टी ज्वाइन किया, वो डेवलपर की इधर। उनका अंधेरी में चकाला JB नगर में प्रोजेक्ट था 14 माले का। वो बिल्डिंग में मैं एज अ साइट इंजीनियर भी था, होल एंड सोल। मैं और एक मेरे मैनेजर थे, उनके साथ में हम लोग पूरा होल एंड सोल देखते थे, बिलिंग भी देखते थे और एग्जीक्यूशन भी देखते थे। तो उधर से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा काम उधर से का? मैंने बहुत अच्छा नॉलेज लिया, वो बिल्डिंग कंप्लीट हम लोग ने किया। फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने 2 ढाई साल काम किया उनका, वो भी था। और एक दूसरा रेडी प्रोजेक्ट था, और भी प्रोजेक्ट रहते थे उसमें, फिनिशिंग, बाकी कॉन्ट्रैक्टर लोग का सब कुछ देखना, फैसिलिटी वाले लोग का। तो अलग अलग वैरायटी के मुझे फिर काम देखने को और सीखने को मिले। उसके बाद से मतलब कॉन्फिडेंस आ गया होगा फिर पूरा? ऐसा मुझे अपने मतलब लाइन में समझ में आने लग गया कि मेरे लाइन में ये एक चीज़ है, इतनी वैरायटीज, इतनी लाइन है। एग्जीक्यूशन है, ऑपरेशन है, बिलिंग है, कमर्शियल है, डिज़ाइनिंग है, ये सब चीज़ें। तो फिर मैंने अपना फील्ड, मुझे जो मुझे पसंद था, मैंने उसे बिलिंग को अपना ट्रैक पे लेके आया कि अब मुझे बिलिंग में, कमर्शियल में जाना है, उसी में आगे ग्रोथ करना है। फिर उसमें आपको इंटरेस्ट आने लगा इंटरेस्ट होगा आने लग गया, फिर मैं उसके और हिसाब से ये काम। आसान लगने लगा होगा। मुझे आसान कुछ भी नहीं होता है और हार्ड कुछ भी नहीं होता है। आपका इंटरेस्ट जहाँ पे है, बोले ना, मन की शांति और मन की खुशी के अलावा आप कहीं काम नहीं कर सकते। नहीं। चाहे कोई कितनी भी आपको फैसिलिटी दे, चाहे कोई कितनी भी सैलरी दे, अगर आपका वहाँ पे दिल नहीं लगता है तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो मतलब जिसमें इंटरेस्ट है वो आदमी आसानी से वो काम हाँ, आसान वो लगने काम लगता आसान है। लगता है। लगने लगता है। जहाँ इंटरेस्ट नहीं है वहाँ आसान लगता नहीं है, आसान काम भी मुश्किल लगने लगता है। ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कोई भी सिविल इंजीनियर अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वो क्या करें, कैसे करें कि उनका करियर जो है ट्रैक पर आ जाए?
जहाँ तक का मेरा मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्वेशन किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक सिविल इंजीनियर को अपना करियर साइट से शुरू करना चाहिए। उसके बाद उसको जहाँ इंटरेस्ट लाइन ऑफ एक्शन है वो चलेगा, मगर पहले विदाउट फील्ड विदाउट एस पर मतलब असल में हमारा काम कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। आप बिलिंग में रहो, आप एग्जीक्यूशन में रहो, आप डिजाइनिंग करो, आप कुछ भी करो, बीइंग एज अ सिविल इंजीनियर यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ साइट इंजीनियर। उससे आपको रियलिटी मालूम पड़ता है कि इमेजिनरी लाइफ क्या होती है, इमेजिनरी मेरा काम क्या हो रहा है, मुझे कैसा जो मैं चीज़ बना रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ, या जो चीज़ का मैं बिल बना रहा हूँ, वो ऑन साइट पे कैसे काम होता है। तो कितना दिन उसमें काम करना चाहिए एक सिविल इंजीनियर को कम से कम साइट मिनिमम पर? 2 to 3 years अंडर कॉन्ट्रैक्टर, नॉट डेवलपर। कम से कम मतलब 2 से 3 साल मिनिमम। अगर आप में बहुत कैपेबिलिटी है, अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आप एक प्रोजेक्ट तो मिनिमम कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में फुल करो, फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम पुटिंग टू LMR OS टू हैंड ओवर टिल पोजीशन। मतलब आपके आपको एक बिल्डिंग में फिनिशिंग आरसीसी अगर कुछ भी है तो आपको सब चीज मालूम होती है कि ये काम ऐसा होता है, ये काम में ये हर्डल्स आते हैं, ये ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ऐसा होता है, ये सब चीज का फॉलोअप लेना पड़ता है। हाँ, ये तो सही है। मतलब साइट पर काम करने वाले एग्जीक्यूशन टीम में जो कर रहा है, लीड कर रहा है, वैसे रोल में एक प्रोजेक्ट 2 ढाई साल 3 साल होना चाहिए, करना होना चाहिए, चाहिए। ताकि जो भी मटेरियल लग रहा है, जो काम हो रहा है, जो साइट पर जो जब डिजाइन तक आप होता है। उसमें घुसोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना। कुएं में कूद के ही तो उसकी गहराई में पता चलती है। तो आप कूदोगे नहीं, ऊपर ऊपर से कितना जान लोगे। नहीं नहीं, प्रेशर नहीं आएगा, तैरने के लिए तो पानी में उतरना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ेगा। रहेगी, तो आप कैसे कर पाओगे। आगे मैं आपसे एक दो और बात पूछना चाहूंगा। जैसे कोई सिविल इंजीनियर है, काम करना, अभी पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल मतलब फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर उसका चल रहा है, तो उसको क्या सोचना चाहिए अभी से? कैसे उसको पढ़ाई में क्या ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि आगे चल के एक सक्सेस इंजीनियर बन जाए? अभी हमारे बैच के पहले डिप्लोमा में एक बैच था, कुछ साल पहले उन्होंने बंद किया वैसे वो बैच, सैंडविच पैटर्न बोलते हैं, पैटर्न चेंज होता है ना डिप्लोमा के इंजीनियरिंग में जो करते हैं। तो फादर एग्नल कॉलेज और ऐसी बहुत सी कॉलेज थी जो सैंडविच पैटर्न फॉलो करती थी। उनका तरीका मुझे अच्छा लगा। वो 4 साल के डिप्लोमा जो होते हैं ना, बाकियों में 3 साल के होते हैं, और उनके सैंडविच पैटर्न में 4 साल के होते थे। तो उसमें क्या होता था, 6 महीना फिफ्थ सेमेस्टर या सेवन सेमेस्टर, ऐसा दो ऑल्टरनेट सेमेस्टर, वो मतलब स्टूडेंट्स को 6 महीने कहीं भी कोई साइट पे प्रोजेक्ट काम करवा के साइट पे उनको भेजते थे, ताकि आपको पता चले कि आपको आगे चल के किस फील्ड में काम करना है। जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको ऑन फील्ड उतर के यही काम करना है, तो उसका थोड़ा नॉलेज इतनी। तो एकेडमिक्स पूरे होने के बाद वो उनको बहुत फायदा होता था। अभी क्या होता है कि वेल टैलेंटेड जो कैंडिडेट होता है ना, वो भी पास होने के बाद ना उसको पता ही नहीं रहता है कि मुझे करना क्या है। मैंने डिग्री तो ले लिया, पर ये काम ऐसा होता है, क्या मुझे करना है नहीं समझ में आता उनको। वो जो वो पैटर्न था ना, तो पढ़ाई में मैं ये मानता हूँ कि कम से कम एक सेमेस्टर मतलब 6 महीना तो कम से कम बच्चों को फील्ड पे नॉलेज होना चाहिए। वो साथ में, या फिर कुछ जो 5 दिन का कॉलेज होता है तो सैटरडे संडे उनको कहीं ना कहीं कांटेक्ट करके किसी ना किसी साथ में फील्ड में जाके प्रोजेक्ट देखना चाहिए कि कैसा काम हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। ये किताबी तो पढ़ाई करना ही है आपको, ये प्रैक्टिकल नॉलेज इशू ऑल्सो। ये बात आपने बहुत अच्छा बताया। आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कीजिए, लेकिन जिस विषय में पढ़ रहे हैं, उसके जो महारथी हैं, उसके जो ज्ञानी हैं, उनसे मिलते रहिए। जितना भी आपका फ्री टाइम मिलता है उसमें आपको अपना वक्त दीजिए। तो उनसे मिलते रहिएगा, वो क्या करते हैं एक बार देख लीजिएगा, तो आंख से देख करके जो सीख सकता है आदमी, वो कान से सुन करके नहीं सीख कुछ ज्ञान सकता है। होता है ना कि आपको मैंने कहा और आप सुन लिए, पर वो ज्ञान नहीं पहुंचता है। नहीं, फिर आपने बोला कि उसने ऐसा कहा था, वो भी नहीं मतलब है। जब तक का वास्तविक आप पिक्चर जो है वास्तविक पिक्चर आनी वो चाहिए। नहीं दिखेगा, तब तक स्पष्ट नहीं होगा। नहीं। तो आप डीलिंग बना करते हैं, तो मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ। लेबर पेमेंट वगैरह जो होता है, उस विषय में आपका क्या विचार रहता है? जैसे कोई कंट्रेक्टर काम किया, उसका क्या 5 लाख का लेबर लग गया, काम 4 लाख का ही हुआ, तो उस समय आप लोग क्या सोचते हैं? लेबर का जैसे एक्ट होता है, हर गवर्नमेंट एक इम्प्लीमेंट करती है लेबर एक्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग उसका, हमारे जो HR होते हैं, कंप्लायंस होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को पूरा का पूरा उसको टटोलते हैं, चेक करते हैं कि ये लेबर एक्ट के हिसाब से वेजेस दे रहा है या नहीं। उनके अकाउंट्स क्रॉस चेक करते हैं, उनका पेमेंट चेक करते हैं, और वो पेमेंट अगर नहीं देता तो हम उनके पेमेंट के, उनके बिल जो बुक होता है उसके अगेंस्ट में उसका होल्ड करके हम उनके आदमी को दे देते हैं।
ये तो बहुत अच्छा है। ये होना चाहिए, क्योंकि आदमी जो काम कर रहा है, लेबर लेबर ही सब कुछ बनाता है। आप कुछ भी करो तो सबके तय में लेबर ही जाता है। अगर आप उसी का उसका पैसा नहीं वेलफेयर दे अगर सको, नहीं उसके बारे देखेगा, में ही नहीं सोच सकते हो, तो फिर कोई भी फील्ड हो उसमें मतलब नहीं है, बेकार है फिर। बेकार है फिर। इतना इंजीनियर को तो सिंसियर कम से कम होना चाहिए, बिलिंग एचआर वाले को, कि जो लेबर का पेमेंट है वो पेमेंट उसको मिल जाए। मिल जाए, चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्टर है या आपकी हम्म, कंपनी हो या कोई भी हो, पर उसको उसका अधिकार का जो हक का पैसा वो मिलना चाहिए और वक्त पे मिलना चाहिए। वक्त पे मिलना चाहिए। ये बात हमको बहुत अच्छा क्योंकि लगता है। क्योंकि उनका कैसा है कि आप उनका अगर 1-2 महीना या 1-2 हफ्ता भी रोकते हो ना, तो वो सब कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग में से हैं। हम्म, उनके पास ज़खीरा नहीं है, कोई स्टोर नहीं है कि मेरे पास बैंक बैलेंस रखा हुआ है। आप जो दोगे उसी से उनकी दाल रोटी चलती है, और उसी से आप भी कमाते हो, ये बात सही तो है। फिर आपको सोचना चाहिए। रिलेशन अच्छा रहता है, रिलेशन अच्छा है। उसके काम हम आ गए तो वो भी हमारे वो काम हमारे आएगा। और जब बंदा हमसे जुड़ा हुआ है तो उसका वेलफेयर तो होना ही चाहिए। बंदा बंदे से जुड़ता है तो रब से जुड़ जाता है। हम्म, ये बहुत अच्छा है। और बताइए, आपने अपने जीवन में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा किया है? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरा मेरा प्रीवियस कंपनी में जो महालक्ष्मी कॉरपोरेशन था, वहाँ पे मेरा 70 माले का बिल्डिंग था। लोधा द पार्क जो साइट है वर्ली में, वो हमारा क्लाइंट था लोधा, और मैं महालक्ष्मी कॉरपोरेशन में एज अ बिलिंग इंजीनियर काम करता था। वहाँ पे मैंने 6-7 महीना एग्जीक्यूशन प्लस बिलिंग भी किया। फिर उसके बाद मैं पूरा होल एंड सोल बिलिंग करने लग गया। तो वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट और प्रीमियम प्रोजेक्ट है। उसमें मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ सीखा। एक मोटिवेशनल मोटो से एक क्वेश्चन है मेरा, आपके साथ आपके बैच में जितने भी लड़के पढ़ाई किए पास किए, फेलियर का नाम नहीं बोलिएगा, बस बता दीजिएगा वो ऐसे ऐसे है। जो सबसे सक्सेस आपके बैच में है वो अभी क्या कर रहा है, और उसके बाद बताइएगा जो सबसे फेल है वो क्या कर रहा है। देखिए, हमारा 55 का बैच का ग्रुप था, और काफ़ी लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हैं। काफ़ी लोग से कांटेक्ट भी होता है, पर मैं सबके बारे में तो नहीं जानता हूँ कि कौन कहाँ पे है। फिर भी काफ़ी लोग मेरे सम पीपल सम फ्रेंड्स सम ऑफ माय फ्रेंड्स बिलोंग्स टू डेवलपर कंपनी, उनका खुद का डेवलपिंग था, किसी का कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म है। काफ़ी लोग गल्फ चले गए, वहाँ पे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पे अपना करियर बनाया। और काफ़ी लोग नौकरी कर रहे हैं जैसा मैं कर रहा हूँ, पर ऑलमोस्ट सब लोग सेटल्ड हैं। मतलब उस तरीके से कोई फेलियर नहीं है। नहीं, फेलियर नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा इंजीनियर नहीं बना तो वो फेलियर है, या वो इंजीनियर नहीं बन पाया तो फेलियर है। सबकी जिसकी जहाँ रिस्क होता है वो उसको ढूंढ लेता है। ढूंढ लेता है। तो कहीं ना कहीं वो गुजारा कर रहा है, अगर वो इस दुनिया में हयात है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। फेलियर हम किसी को भी नहीं कह सकते हैं। मतलब देखिए, हम लोग क्या है, सोचते हैं कि 100 आदमी इंजीनियरिंग करता है तो उसमें से क्या है 10 आदमी सक्सेस होता है, 90 आदमी फेल होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है। बैच में 19-20 अगर उस कॉलेज का है तो वो बैच निकलेगा तो उसके साथ 19-20 सब लोग सक्सेस हो जाते हैं। और सक्सेस होने का एक और कारण होता है इन लोगों का, एक आदमी सक्सेस होगा तो दूसरा क्या है उसको खींच लेता है, कांटेक्ट में रहते हैं, और ये सब के सब आसपास में सब लग ऐसा जाते हैं। ये भी तो हम नहीं कह सकते ना कि किसी को अच्छी सैलरी अच्छी फैसिलिटी तो वो सक्सेस है। ऐसा नहीं, किसी को कम सैलरी पर उससे ज़्यादा वो फील्ड में टैलेंट है, पर उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो उसको रेफरेंस नहीं मिला, या वो फिर उसका उस जगह पे अभी तक पहुंच नहीं पाया वो, पर उसको नॉलेज अच्छा है। और किसी लोग को ऐसा है कि काफ़ी लोग कि यार उसको इतनी मालूमात नहीं है, पर वो पोस्ट पे बैठा है। तो मनी एंड पोस्ट डजंट मैटर, ऑल इज मैटर इज नॉलेज। आपने इतनी पढ़ाई किया था, आप उससे खुश है कि मैंने अपनी पढ़ाई जो किया उस पे मुझे इतना नॉलेज है, मुझे इतना, और उसको दिन ब दिन बढ़ाते जाए, क्योंकि इल्म जो है वो एक समंदर है, मरते दम तक नहीं खत्म होगा। आपके बैच में सबसे फनी लड़का अभी जो था वो क्या कर रहा है? वो आई थिंक वो जॉब कर रहा है। नाम तो नहीं ले सकता, पर बहुत अच्छा क्लोज दोस्त था और बहुत सबको तंग किया उसने कॉलेज में। अभी उसका मतलब ग्राफ में कहाँ बताएंगे, सक्सेस में नहीं अच्छा नहीं, है? सक्सेस में है, अच्छे खासे कंपनी में, आई थिंक ही इज इन सनटेक रियलिटी में अच्छे पोस्ट पे। और जो सबसे पढ़ाकू लड़का था, किताब में खो जाने वाला, वो जो टॉपर था हमारे उसका, वो अच्छे
फाइनेंशियल अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, तो उसने अपने डैड के बिजनेस में वो सेटल है। मतलब उसी को आगे बढ़ा रहा है। डैड की डिग्री उसने हासिल कर ली, पर हम्म। उसने अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया उसने। मतलब बिल्कुल किताब में खो जाने वाला किताब में है। खो जाने वाला और रैंकर और जो सबसे फनी वाला है वो भी अच्छा है। अच्छा है। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्ट तो लेते हैं, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट इधर उधर के शरारत में है। वो तो वो तो रहते ही है। वो तो रहते ही उन है। लोगों का क्या कंडीशन है कहीं ना कहीं वो भी सेटल है अच्छे खासे, वो भी कहीं ना कहीं नौकरी पे कर ही है? रहे हैं। वो भी है कर रहे हैं। उनमें से काफी लोग तो बल्कि सऊदी या दुबई में काम अच्छा, नौकरी अच्छी कंपनी पकड़ के काम कर रहे हैं। कैसे ना कैसे करके उन्होंने एकेडमी से क्लियर किया और फिर नौकरी लाइफ में घुसे और उसमें भी एक अच्छा मकाम हासिल किया। और क्या कहना चाहेंगे अपने सिविल इंजीनियरिंग कैरियर के विषय में, लाइफ के विषय में, जो आगे वालों को संदेश जाए? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ने जब हिम्मत करके एक चीज़ को पकड़ा है, कोई भी लाइन को, खास करके सिविल इंजीनियरिंग पकड़ा है, तो उसमें डेडिकेटेड घुस जाओ, पूरा पूरा समर्पित हो जाओ उसमें, और अपना करियर शुरू करो साइट इंजीनियर से। उसके बाद आपको जिस चीज़ में जाना है, जो लाइन में जाना है, उसमें फुल इंटरेस्ट के साथ अपने घुस जाओ और उसमें मेहनत करो, तो आपको ऊपर वाला कामयाब करेगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। इनसे मिले, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हुआ, आप लोगों तक पहुंचा, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद कहता हूं। आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।